ऊंचा मिलने पाए। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे एशकयाह 37 का 1-2। शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। और एक निकाल के पढ़े पहला पतरस 4 का 11। पहला पतरस 4 का 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुग उसी का है। आमीन। धन्यवाद हो पवित्र जिंदा सामर्थी खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने 2 दिन के मीटिंग में अगुवाई किया, आपका धन्यवाद। ये लास्ट संडे आराधना में प्रभु हम पहुंच चुके हैं और मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा जो परसों था वो कल था वो आज भी है और वो युगानुयुग रहेगा। आज का वचन प्रभु मैं अपने बुद्धि और अपने समझ से नहीं प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलूँ। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुनने के लिए इन्हें बड़ी शक्ति और पवित्र आत्मा का बल और सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा बोलते बोलते इनके जीवन में अद्भुत कार्य आए और जो लोग 2 दिन अटेंड नहीं की खुदावन वो क्यों अटेंड नहीं किए प्रभु वो तो वही जाने और तू जाने, लेकिन आज हम जानते हैं अगर वो लोग यहाँ बैठे हैं खुदा तो उन्हें तू आज ब्लेस करना। हाँ परमेश्वर पिता हम अपने सारे अधर्म गुनाहों पापों को क्षमा मांगते तौबा करते हैं और खुदावत अपने अपने पाप रूह से हमें मसा कर ताकि तेरे जलाली नाम को हम ऊंचा करने वाले हो सके। बोलने के लिए मुझे बड़ा बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, योग्य बनाइए ताकि तेरी महिमा मेरी जबान से होने पाए। खुदावंद यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मैंने कुछ और तैयारी करके आई थी घर से कि मैंने संडे के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। आमीन हालेलुया। मैं रविवार की आराधना के लिए 1-2 हफ्ते पहले से तैयारी कर चुकी थी कि इस रविवार आप लोग की कलीसिया में क्या बोलना है, परंतु जब मैं मॉर्निंग में प्रेयर करी 4 बजे जब मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद मैं सोची कि मुझे ये बोलना है कि नहीं और मैंने उसको थोड़ा सा देखना शुरू किया और जब देख रही हूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। आमीन हालेलुया। मैंने उस टॉपिक को पढ़ के रीड करा और उसको स्टडी किया और उसको देखी जो मैंने परमेश्वर ने मुझे बताया मैंने लिखा मैंने पढ़ा, लेकिन मेरा माइंड ब्लॉक हो गया। आमीन हालेलुया। मुझे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर मैं बाइबिल को बंद कर दी, सारी चीज़ों को बंद कर दी और मैं सो गई दुआ करके। जब मैं मॉर्निंग में बहन का फोन आया और मैं जब उठी, मैं उठने के बाद बाइबिल खोली तब परमेश्वर बोला परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी भलाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर की शक्ति भलाई को उत्पन्न करती है। मेरा टॉपिक था ताकतवर विश्वास। पहला जो टॉपिक था वो ताकतवर विश्वास था, लेकिन परमेश्वर बोला उसको नहीं बोलना, उसको बोलना जो मैं बुलवाऊंगा और ये है परमेश्वर की शक्ति भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति एक नींव को ढाता है। परमेश्वर की जो शक्ति है एक उपस्थिति को लेकर आता है। जैसा पहला पतरस 4 में पढ़ा गया उस प्रकार जैसा कि एशकयाह 37 में बोलता है जो परमेश्वर की जो आत्मा है परमेश्वर यहोवा यो कहता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यो कहता है अर्थात परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा वो आत्मा जो यीशु की आत्मा है वो ये कहता है। पवित्र आत्मा वो आत्मा जो प्रेरितों के काम 1:8 में बोलता है जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा तू सामर्थ पाएगा और यरूशलेम यहूदिया और सामरिया ये तीनों एरिया का नाम लेके बोलता है तू पृथ्वी की छोर तक मेरा टेस्टमनी बन जाएगा, तू पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह बन जाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर की शक्ति तेरे जीवन में भलाई को लाती है, परमेश्वर की शक्ति तेरे जीवन में उन्नति को लाती है, परमेश्वर की शक्ति तुझे बंधुआई से निकालती है, परमेश्वर की शक्ति तुझे तराई में तो लेके जाता है, तुझे गहराई में तो लेके जाता है, तुझे सहजता तक लुटाता तो है, तुझे और ज्यादा निचली में लेके जाता तो है, परंतु वहां पर यहोवा यूं कहता है, मेरी जो वाणी है वो वाणी के अंदर में एक जीवन है, और जो जीवन के अंदर में यीशु है, और वो यीशु के अंदर में तू है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति कहती है, नया नियम में यीशु मसीह का सबसे मधुर आवाज है पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमेन। नया नियम में यीशु मसीह का सबसे सुंदर आवाज है पवित्र आत्मा, और जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके पास अन्य भाषा है। हालेलुया। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, जब यहोवा की वाणी आती है, जब यहोवा कहता है, जब यहोवा गरजता है, जब यहोवा बरसता है, जब यहोवा बिजली के समान तेरे ऊपर गिरता है, तब पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा तुझे ऑलरेडी मिल जाता है। आमेन, हालेलुया। यहोवा की शक्ति यरूशलेम से यहूदिया और यहूदिया से सामरिया तक, अर्थात तू परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के गढ़ से लेके, तू सियोन से लेके, तू सामरिया अर्थात तू अन्य जातियों के अंदर से, तू पाप के अंदर से, तू पापियों के बीच में से भी जाकर चिल्ला के पुकार के कह सकता है, यहोवा की यह वाणी है। अर्थात पवित्र आत्मा की शक्ति जब तेरे ऊपर उतरेगी तो तू सूखी जगहों में जाके, तराइयों में जाके, गहराइयों में जाके, जब तू दुआ करेगा, तू प्रार्थना करेगा, खुदा की शक्ति तुझे आबाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल हमने एक भाई के घर गए थे, एक भाई के घर कल हम दोपहर के बाद गए थे 4 बजे गांव में, राइट। जब हम उनके घर गए थे, मैंने वहाँ एक चीज को महसूस किया। आए हैं क्या वो बहन जिनके घर हम कल गए थे शाम को 4 बजे? हाँ, ये बहुत ब्लेस्ड फैमिली है ये। हालेलुया। जब हम इनके घर गए, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये घर अभी घर जैसा लगता है। हालेलुया। ये घर अभी घर जैसे लगता है, परंतु कुछ दिनों के बाद ये घर जैसे नहीं, भवन जैसे लगेगा। हालेलुया। जब हमने उनके घर में प्रार्थना किया, जब हमने उनके घर में सब मिलके, आंटी बहन और भी सारी 2-3 आंटी लोग थे, सब मिलके जब हमने आराधना किया, छोटा सा दुआ किए, परमेश्वर ने बोला यहाँ मायूसी नहीं होगा, यहाँ हरियाली है, यहाँ पर इनकी उन्नति है, यहाँ पर इनका भलाई है। मैंने दूसरी को फील किया कि ये परिवार इस कलीसिया के लिए एक बंध खंबे के समान रहेगा। हालेलुया। मैंने महसूस किया जब एक कलीसिया बना, इसका जब नींव डला, तब एक परिवार यहाँ है। जब एक कलीसिया बना, जब नहीं उसका कालन डला, वैसे ये परिवार इस कलीसिया के ऊपर में एक खंबे के तरह, एक कालन की तरह खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इनके परिवार में आशीष है, क्योंकि ये खुदा के लिए करते हैं। परमेश्वर की शक्ति बोलती है ये खुदा के लिए करेगी तो खुदा इसके लिए करेगा, ये खुदा के लिए देगी तो खुदा इसके लिए देगा। आप धन मत दो, समय दो। आपके पास धन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, परंतु भरपूरी का समय है वो देना, आपका खुदा आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ बैठी थी, मुझे बाजू से एक चिल्लर का आवाज आया। हालेलुया। चिल्लर सिक्के का आवाज आया। आप कलीसिया में हो, सिक्का नहीं चलेगा। हालेलुया। सिक्के का आवाज आया। आप कलीसिया के अंदर हो, चिल्हर नहीं चलेगा। परमेश्वर अगर चिल्हर में आशीष देगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो नोट में देता है, वो बहुत सारा देता है, तो जितना तेरे पास है उसमें से कुछ अच्छा निकाल के तू यीशु के घर में ला,
तेरे घर में आनंद की भरपूरी रहे। हालेलुया। चिल्लर देने वालों को चिल्लर में आशीष मिलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जब डॉक्टर के पास जाओगे 1000 रुपया ले जाओगे, जब कोर्ट का केस लड़ोगे अपने वकील को लॉयर को 15,000 दोगे, जब जमीन का केस लड़ोगे तो पुलिस वाले को 50,000 दोगे, जब किसी को ब्याज में पैसा लोगे तो डबल भरपाई करोगे। आमीन। जब किसी को तुम ब्याज के साथ पैसा दोगे तो ज्यादा कमाओगे। तो ठीक उसी तरह अगर तू कलीसिया में आके अगर अच्छा 10 का नोट नहीं डाल सकता तो तुझे भी परमेश्वर 8 आने वाला ही आशीष देगा। हालेलुया। मुझे बड़ा खराब लगा, कलीसिया में चिल्लर नहीं आना है, कलीसिया में उत्तम भाग आना है। परमेश्वर ने तुझे यहूदियों के अंदर रखा है, परमेश्वर तुझे रोटी के घर में रखा है, परमेश्वर तुझे सामरिया से निकाला है, इसीलिए नहीं कि तू चिल्लर दे, ताकि इसीलिए तू उत्तम दे, ताकि तू उत्तम ही पाए। हालेलुया हालेलुया। अगले रविवार से चिल्लर नहीं आना चाहिए। चिल्लरों का परमेश्वर हमारा नहीं, वो खुदा है, उसके पास दौलत की कमी नहीं। इसका मतलब स्वर्ग में नोट छापने का मशीन नहीं। तू दे, परमेश्वर यहाँ के लोगों का गड़ा हुआ धन तुझे खिलाएगा। हालेलुया। अब काम नहीं करके घर में सोगे तो नोट छाप छाप के स्वर्गदूत के हाथ से फेंकवाएगा नहीं। हालेलुया। तू विश्वास से दे, तू विश्वास से बो। तेरे पास कुछ नहीं है फिर भी बो, घर में नमक नहीं है फिर भी बो, आटा नहीं है फिर भी बो, चावल नहीं है तू फिर भी बो, तेरे पास सब्जी नहीं है तू फिर भी कलीसिया में परमेश्वर के लिए बो। तेरा घर नहीं है तू बो, तू यहाँ पर अगर रेंट में है फिर भी बो। जब तू बोएगा एक समय देखेगा तेरा जीवन रूपी खेती में कितना बोया गया है, तेरा जीवन रूपी खेती में यीशु मसीह का कितना ब्लड सींचा गया है। जब यीशु मसीह एक सीजन में देखेगा कि एक सीजन में तुम बोए हो तो दूसरे सीजन में वो तुमको परिपक्व करके, तुमको काट के, अच्छा फल निकाल के तेरे डेरे के अंदर रखे, बोलेगा लेखा तेरे खर्चे में कभी कोई और किसी भी प्रकार का जीव और किसी प्रकार का और कीटाणु और कोई प्रकार का कीड़ा तेरा धन को नहीं खाएगा। यहोवा की ये वाणी है, तू यहोवा की शक्ति जब तेरे ऊपर आ जाएगी तू देगा, और जब तू देगा तब खुदा तुझे देगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ तो ये माइक लेने बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा की शक्ति हम में आती है, एक भलाई को लेके आती है। हालेलुया। यहोवा का आत्मा आता है तो एक भलाई को लेके आता है। हालेलुया। धीरे धीरे वचन पढ़ना। एचकेएल 37। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। हालेलुया हालेलुया। ठीक है ना। यहोवा की शक्ति मुझ पे हुई अर्थात वो पवित्र आत्मा समवा के मुझे बाहर ले गया। जैसे प्रेरितों के काम में फिलिपुस जो रहता है, जब वह उसको पता परमेश्वर की आत्मा अर्थात स्वर्गदूत उसे बोलता है जा, और कुश देश से एक कुशी आ रहा है, एक गाजा से एक व्यक्ति आ रहा है और उसका नाम कुशी है, और वहां जब तू उसके पीछे जाना, और यहोवा की शक्ति फिलिपुस को उसके पीछे भेजता है, और इसीलिए भेजता है कि तू उसके पीछे जाना। और जा रहा है और वो यशायाह नबी का किताब को पढ़ रहा है। जब वो यशायाह का किताब को पढ़ रहा है परंतु उसको समझ नहीं आ रहा है, और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस के अंदर समाया, वो घोड़े के पीछे, उसके रथ के पीछे दौड़ता दौड़ता सुनता हुआ कि ये क्या पढ़ रहा है। फिलिपुस
उसको उठा के वहां ले गया। आमेन। जब कुर्सी से वो पूछा तू क्या पढ़ रहा है यार भाई, तू जरा बता तू पढ़ क्या रहा है। तो कुर्सी ने कहा मैं यशायाह नबी की किताब को पढ़ता तो हूँ। तब उसके बाद उस फिलिप्पुस ने कहा उसमें क्या लिखा है, तू पढ़ता तो है परंतु लिखा क्या है पता। वो बोलता मुझे नहीं पता। लिखा है वध करने वाले मेमने के समान। वो चुपचाप रहा, वो दास बनकर चुपचाप रहा। पता नहीं किसके बारे में बोल रहा है, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब बोला फिलिप्पुस मैं तेरे साथ बैठ जाऊं। कुर्सी बोला बैठ जा, अब मैं यहाँ बैठ के तुझे बताऊं कि ये कौन है। और उसने कहा हाँ बता। जब वो जा रहा था यहोवा की आत्मा कुर्सी को पास में फिलिप्पुस को बैठा दिया। आमेन। और जब फिलिप्पुस को बैठा दिया, जाते जाने दोनों के बीच में वार्तालाप बातचीत हुआ। परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस के अंदर समावित हो गया। परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाया और उठा के कुर्सी के रथ के पीछे दौड़ा दिया। और दौड़ते दौड़ते वो थका नहीं, धूप था थका नहीं। और जिस जगह पे था वो रेगिस्तान पहुंच गया। वहां जल नहीं था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो पानी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब उसने कुर्सी को रथ में बता दिया कि परमेश्वर का ये मेमना कौन है जो बलि हुआ, वध हुआ, कतरने वाले के समान उसे कतरा गया परंतु उसके मुंह से आहें नहीं निकली। जब परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को बताया, फिलिप्पुस को बोला था और उसको बता देना यीशु कौन है। आमेन। यशायाह भविष्यवक्ता ने कई हजारों साल में एक भविष्यवाणी किया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। आज तू उस कुर्सी को बता जो भविष्यवाणी हजारों साल पहले हुआ, वो भविष्यवाणी पूरी हो चुका है। वो वध मेमना जो आने वाला था वो आ चुका है। वो वध मेमना जो लहू बहाने वाला था वो बहा चुका है। वो कुर्सी को बताया, कुर्सी का हृदय बदल गया। जब उसका हृदय बदल गया उस यात्रा में कुर्सी बोला मैं विश्वास करता हूँ। तो उसने कहा क्या तू विश्वास करता है? बोला हाँ मैं विश्वास करता हूँ। मैं बपतिस्मा लूंगा। रेगिस्तान में पानी नहीं है, रेगिस्तान में जल का स्रोत नहीं है, रेगिस्तान में वाटर का फॉल्स नहीं है, रेगिस्तान में पानी मिलेगा कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी फिलिप्पुस को विश्वास था अगर ये बोलता है मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं जल से स्नान करके यीशु के लहू से स्नान करके वचन से स्नान करके शुद्ध होगा। परमेश्वर का आत्मा जब फिलिप्पुस के अंदर समा गया, फिलिप्पुस को बाहर ले गया। वो वहां से उसको निकाला, यहूदियों से निकाला और उसको रेगिस्तान में ले गया। और रेगिस्तान में उसको एक हड्डी दिखा, एक तराई दिखा और वो सूखा हड्डी था। वो कुर्सी जो यात्रा करके गाजा से आ रहा था और वो उसको लेके रेगिस्तान में जब पहुंचा वहां वो बोला मैं विश्वास करता हूं कि यीशु नासरी ही प्रभु है, मैं बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। जब उसने बोला मैं बपतिस्मा लूंगा, पानी बन गया, नदी बन गया। आज की भाषा में बोलूं तो बपतिस्मा टंकी स्वर्गदूत बना दिया। हालेलुया। फिलिप्पुस ने उसे डुबाया, बाहर निकाला। जब वो बपतिस्मा ले लिया, रेगिस्तान में वो बपतिस्मा लिया, तब फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा वहां से उठा के कहीं और फेंक दिया। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, जब यहोवा की वाणी तेरे अंदर आ जाएगी, तेरे अंदर तेरे गिरावट में भी एक ऊंचाई होगा। तेरे रेगिस्तान के अंदर में समुद्र होगा। तेरे दुखों की गहराई के अंदर में, तेरे दुखों की तराई के अंदर में परमेश्वर तुझे आशा की तराई में लेके जाएगा। तेरा रेगिस्तान वाला अवस्था आज बदल जाना है यीशु के नाम में। हालेलुया।
अगर परमेश्वर आपको कहीं और से निकाल के यहाँ बैठाया है तो इसका मतलब है आपको रेगिस्तान से निकाला है और आपको पवित्र स्थान में बैठाया है। रेगिस्तान में तेरा भलाई नहीं है, तू आया है रेगिस्तान से, परंतु तू परम पवित्र, महापवित्र, अति पवित्र परमेश्वर के स्थान में, उस सिंहासन में आज कलीसिया प्रवेश करने जा रही है। हालेलुया। और परम पवित्र के स्थान में जब तू प्रवेश करेगा, तेरा रेगिस्तान समुद्र से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा इश्केल के अंदर समाया, इश्केल बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, हो सकता थोड़ा बहुत कुछ उसे आता हो जाता हो, परंतु वो एक नबी था, वो एक बड़ा भविष्यवक्ता था। 4 बड़े भविष्यवक्ता में एक ये भी था जिसका नाम इश्केल था। इतनी बड़ी भीड़ में एक छोटा बच्चा को भी परमेश्वर इश्केल जैसी वाणी सुना सकता है। इतनी बड़ी भीड़ में ऐसी कोई बहन हो सकती है जिससे परमेश्वर का वाणी कहेगा, तू अपने घर से बाहर निकल, तू अपने गांव से बाहर निकल, तू अपने कुटुंब से बाहर निकल, तू अपने समाज से बाहर निकल, तू अन्य जाति की चाल मत चल, क्योंकि मैंने तुझे सामरिया में रहने नहीं बुलाया, मैं तुझे सुखार में रहने नहीं बुलाया, मैं तुझे सिय्योन पर्वत में रहने बुलाया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रेगिस्तान आपका समस्या, लेकिन पवित्र स्थान यीशु का शरण। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। किसके बीच? किसके बीच खड़ा कर दिया? मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। ये तराई कौन है? ये तराई एक प्रकार का संसार है। आमेन। ये तराई एक संसार है। तराई के बीच में कभी कभी परमेश्वर हमको खड़ा करता है, कभी कभी आपको खड़ा करेगा, कभी कभी विरोध के बीच में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, ताकि तेरे जीवन में विरोध के बाद गवाही बन जाए। तराई ही तेरी गवाही बनेगी। जिस तराई में, जिस संसार में तू है, जिस समाज में तू है, जिस गांव में तू है, जिस घर में तू है, जिस पंचायत में तू है, कभी कभी वो तराई तेरे लिए मसीह की गवाही बनेगी। हालेलुया। ये तराई ये संसार को दर्शाता है। इश्केल को परमेश्वर का आत्मा तराई में ले गया, अर्थात संसार को दिखाया, और संसार को दिखा के वहाँ परमेश्वर का आत्मा कुछ बोलता है। वो क्या बोलता है? वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी, अर्थात ये संसार अन्य जातियों से भरपूरी के साथ भरा था। वो तराई अन्य जातियों से भरी थी, और वो तराई के अंदर में यीशु मसीह नहीं है, वो तराई के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, वो तराई के अंदर में यीशु का लहू नहीं है, वो तराई के अंदर में बलिदान नहीं है, वो तराई के अंदर में यीशु का प्यार नहीं है, वो तराई के अंदर में तुम्हारे लिए छावनी नहीं है। मैंने कल बताया, तू संदूक के अंदर है, अगर तू तराई में आ जाएगा और अपनी भलाई को छोड़ के तू तराई में घुस जाएगा, तेरा भलाई खत्म हो जाएगा। परंतु अगर परमेश्वर तुझे तराई में ले जाता है तो वहां से फंसे हुए को निकालने के लिए परमेश्वर तेरे अंदर एक भलाई रखा है, ताकि तू उस तराई के लोगों को खींच के भला खुदा के पास ला सके। हालेलुया। और तराई हड्डियों से भरी थी। उस तराई में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुने, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं परंतु उसे अपनाते नहीं, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, उनको उसका लहू नहीं दिखता, उसका प्रेम नहीं दिखता, उसका बलिदान नहीं दिखता, उसका समर्पण नहीं दिखता, उसकी क्वालिटी नहीं दिखती, उसकी खूबियां नहीं दिखती, उसका प्यार,
बेकार लगता है, वो अपने जिंदगी में मस्ती में चल रहे हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर हड्डियों की तराई में लेके जाता है ताकि तू तराई में बात कर सके। तू तराई में जा, वहां तुझे हड्डी मिलेगा। तू गहराई में जा, तुझे हड्डी मिलेगा। तू संसार में जा, गांव गांव में जा, ट्रैक्ट बात, तुझे वहां सूखे सूखे लोग मिलेंगे। वो शरीर से तो हष्ट पुष्ट होंगे, धन से तो धनगढ़ होंगे, बुद्धि से बुद्धिजीवी होंगे, परंतु आत्मा मरा है। वो चलते फिरते मुर्दा लोग हैं, जो खाते तो अच्छा है परंतु आत्मा में मरे हैं। वो पीते तो अच्छा पानी है परंतु आत्मा में मरे हैं। उनके पास अच्छा दौलत है, रहने के लिए अच्छे घर है, घूमने के लिए अच्छी गाड़ियां हैं, परंतु वो जिंदा मुर्दा लोग हैं जो उस खुदा को नहीं अपनाते। इसलिए परमेश्वर एचकेएल को बोला, तू तराई में जा, जब तू गहराई में जाएगा तुझे हड्डी दिखाई देगा। जब तुझे हड्डी दिखाई देगा वहां पर मैं तुझसे कुछ और कहूंगा। और वो क्या कहता है, क्या कहता है वहां पर पहुंचिए। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तब पर बहुत सी हड्डियां थी। हालेलुया। तराई की तह तक अर्थात पृथ्वी के छोर तक बहुत से ऐसे अन्य जाति जैसे लोग हैं जो यीशु को नहीं अपनाए हैं। हालेलुया। एचकेएल को बोलता है, तू तराई की तह तक जाएगा तो तुझे हड्डी मिलेगा। तू गहराई के तह तक जाएगा तो तुझे सूखा हड्डी मिलेगा। वहां पर तू जाएगा तो वहां तुझे सूखा चीज मिलेगा। जो तराई का जो तह है वो दुनिया का अंत, जहां पर दुनिया एंड होता है, वहां तक भी ऐसे मनुष्य हैं जो यीशु को नहीं जानते। वहां पर भी अगर आगे पढ़ोगे तो लिखा है सूखे लोग हैं। सूखा मतलब वचन नहीं है और उनका जीवन विनाश में है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जब पर्दा नहीं था तो हरियाली था। जब आदम फल नहीं खाया तो खुश था, जब हवा फल नहीं खाई तो खुश थी, परंतु जिस दिन आदम और हवा ने फल खाया परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पर्दा आ गया। और जब वो पर्दा आ गया वो पूरा एरिया तराई से भर गया, सूखी हड्डियों से बढ़ गया और पूरा एरिया का सतह तह तक, जहां तक आपकी निगाहें जाएगी, जहां तक आपका नजर जाएगा वह पूरा सूखा 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 है। क्योंकि वचन के नहीं होने से लोगों का जीवन विनाश है। वचन के नहीं होने से लोगों का जीवन मुर्दा है। वचन के नहीं होने से लोगों का जीवन खत्म है। वचन के नहीं होने से जीवन उनका पूरा अंधकार में है। हालेलुया। बोलता है पूरा सूखी हड्डियां हैं, वो सूखी हड्डियों से तू भविष्यवाणी कर। अब परमेश्वर बुद्धिजीवी परमेश्वर पूछता है, एचकेएल क्या तू जानता है क्या ये सूखी हड्डियां जी उठेगी? मुझे क्या पता, मैं क्या जानूं, मैं क्या देवता हूँ जो मुझे पता रहेगा ये जीव है। तू तो मांस समाता है, तू तो लहू दिया है, तू तो ब्लड दिया है, तेरे अंदर तो जीवन है, तू ही बता जिएगा कि नहीं। मैं परमेश्वर थोड़ी हूँ। परंतु एचकेएल बोलता है मुझे नहीं पता। यीशु मसीह कहता है क्या तू उस गांव में जा और प्रचार कर, क्या बता वहां के लोग जिंदा होंगे? मुझे क्या पता, मैं कोई देवता हूँ क्या जो मैं जानू वहां के लोग जी उठेंगे? तू ही बता जाओ कि नहीं। योना की तरह परमेश्वर ने योना को बोला, कहाँ जाने बोला? कहाँ जाने बोला योना को? निन्वे जा। योना तर्शीश जा रहा था। योना को निन्वे के लोग गंदे लगे, बड़े गंदे हैं। हालेलुया। योना बोला मैं नहीं जाऊंगा, निन्वे के लोग बड़े पापी हैं, बड़े व्यभिचारी हैं, मैं नहीं जाऊंगा, गंदे लोग, मैं गंदों के बीच में नहीं जाऊंगा। प्रभु बोला बड़ा गंदा बोल रहा है, तुझे अभी सीधा करता हूँ डंडा लगा के। परमेश्वर ने निन्वे के लोगों के लिए योना को ठहराया था। निन्वे एक सूखा है, निन्वा तराई से भरा है, निन्वे के लोग हड्डियों से भरे हैं, वहां जान नहीं है अर्थात परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इसीलिए निन्वे के लोगों के अंदर में विनाश है। तू
जा, निनवे में जा और प्रचार कर। योना नहीं सुना और क्या किया, निनवे को नहीं जाके तर्शीश की जहाज में बैठ गया। जहाज में बैठ गया, परमेश्वर उसे कुछ नहीं कहा, परमेश्वर नहीं बोला, बात नहीं सुना, तुझे कुछ नहीं बोला परमेश्वर। परमेश्वर चुपचाप था, परमेश्वर चुप रहा। जब वो गया, घर से निकला, टिफिन का डब्बा लिया, लंच लिया, पानी लिया, बॉटल लिया, जो जो जरूरत की चीजें थी लिया, पैसा कटवाया, टिकट कटवाया और जहाँ के जो उस जहाज में बैठा जो तर्शीश को जा रही है, खुदा कुछ नहीं बोला। खुदा चाहता तो बिलाम की गधी को नंगी तलवार लिए हुए होता है, बिलाम की गधी को नंगी तलवार लिए जब माइकल मारने खड़ा होता है, मिकाएल दूत मारने खड़ा होता है, बिलाम के विरोध में जब माइकल आ सकता है तो योना मारने भी आ सकता था, परंतु योना को मारने का प्लानिंग योजना परमेश्वर का नहीं था। ये निनवे के लोग गंदे हैं, लेकिन उस सूखे जगह में, उस गंदे जगह में एक वचन आएगा तो निनवे बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चिल्लाते हैं हम लोग, बहुत चिल्लाने वाले लोग हैं। क्या करें, गले में ऐसा मशीन डाल के परमेश्वर भेजा है कि धीरे बात करते हैं तो भी लगता है चिल्लाते हैं। मेरे पति मुझसे कभी कभी बोलते हैं कितना जोर से बात करती हो। मैं बोली क्या करूं, प्रचार कर करके चिल्लाना आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो चिल्लाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कौन है पता है, पेंटिकॉस्ट लोग हैं। धीरे आराधना हमसे नहीं हो पाएगा जब तक दीवार हिलेगा नहीं, चिल्लाएंगे। जब तक यहूदियों की शहरपना गिरेगा नहीं, हम चिल्लाएंगे। जब तक तेरा आवाज यीशु को सुनाई नहीं देगा, तू चिल्लाते रहे, वो सुनता रहेगा। तू पुकारते रहे, वो सुनता रहेगा और एक समय के बाद वो तुझे उत्तर देगा। इसलिए हालेलुया, हालेलुया। तो योना परमेश्वर की योजना से भागा। नाम था योना, परंतु योजना से भागा। हालेलुया। आज भी कुछ लोगों का नाम होता है और कई लोग आते हैं बच्चा लेके प्रभु के दास के पास आएंगे, बोलेंगे मेरे बेटे को, और कुछ लड़के कुछ भाई आते हैं ऐसा जीन्स को हाई पहन के, हालेलुया, ऐसा शॉर्ट जीन्स पहन के आते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट जीन्स पहन के आते हैं। क्या बोलते हैं रॉबिन उसको, जो लड़के शॉर्ट जीन्स पहनते हैं जैसे उसने पहना है, एंकल लेंथ, ठीक है, एंकल लेंथ पहनते हैं। बाल करंट लग गया, बाली यहाँ से वहां, बाल का कलर परमेश्वर भी सोचता होगा मैं ऐसा क्यों नहीं बना पाया, ब्राउन, आमेन, हरा, कौन से देश की जाति हो, पीला, ऐसा बाल, और उसको लेके आता है उसका मम्मी डैडी और प्रभु के दास के पास बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो। वो लड़का बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना कर, नहीं ये अच्छा बच्चा है, बाल नहीं अच्छा है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो ब्लेसेड है, उसकी फैमिली भी ब्लेसेड है, मैं मिल के आई हूँ, आमेन, हालेलुया। और वो लड़का आएगा या वो लड़की आएगी, आधा पीला, आधा नीला, आधा काला, पूरा इजाबेल की बहन बन के आएगी। और वो भाई भी वैसी इजाबेल बन के आएगा और आएगा और बोलेगा पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, क्यों, मैं मूसा जैसे बनूं। तो प्रभु का दास बोलेगा तुझे एक ठूसा दूंगा, तेरा हुलिया ठीक कर। हालेलुया। कभी कभी हमारा रवैया परमेश्वर को इरिटेट करता है। से हालेलुया, एवरीबॉडी से हालेलुया। यीशु महाराज की, यीशु महाराज की, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जैसे बोलो हालेलुया। भाग गया,
हालेलुया। तो कहने का मतलब कभी कभी हमारा स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं आता, कभी कभी हमारा पोशाक परमेश्वर को पसंद नहीं आता, कभी कभी हमारा चाल चलन परमेश्वर को पसंद नहीं आता। और कुछ लोगों का मेजर प्रॉब्लम है आंटी, यीशु में आ जाते हैं, बपतिस्मा में आ जाते हैं, प्रभु भोज में आ जाते हैं, शादी नहीं होता, क्यों नहीं होता? मेरे को यादव ही चाहिए, मेरे को साहू ही चाहिए, मेरे को ये ही चाहिए। क्यों? बाइबल का परमेश्वर जब तेरे लिए मरा तो वो ईसाइयों के लिए नहीं मरा, वो और किसी लोगों के लिए नहीं मरा, वो मसीहों के लिए मरा। तू किसी भी कुंड से आए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर तू मसीह में है तो तू एक परमेश्वर का बेटा है। इसीलिए रिश्ता ढूंढने के लिए अपना जाति प्रजाति नहीं बनना। अगर यीशु जब दिखाएगा अपना ब्लड तो हम लोग सब रिजेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह अपना लहू दिखाएगा तो यहूदी है। हालेलुया। यीशु मसीह लहू दिखाएगा तो यहूदा गोत्र का है। अगर बोल दिया तो तू मेरे गोत्र की नहीं है, भारत मेरे गोत्र का नहीं है, कोई नहीं जाएगा, सब ठहरेंगे। पर यीशु मसीह लहू का गोत्र नहीं दिखाया। यीशु मसीह अपना वो यहूदी वाला खतना नहीं दिखाया, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर, परमेश्वर का बेटा, मेरा पवित्र आत्मा मुझे वो यहूदी वाला खतना दिखा के नहीं बोला कि तू खतना रहित है। वो बोला तेरा खतना नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तेरा खतना नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा लहू का खतना, मेरे प्राण का खतना सारे लोगों के लिए है। तो तू लहू का वाचा का संतान है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो निन्वे में लेकर जाना था, तर्शीश को भाग रहा था, बटुआ, रोटी, कपड़ा, बोतल और पूरा चीज लेके गया। जहाज में बैठा, परमेश्वर बोला बैठ जा, तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू जब बीच में जाएगा तुझे फेंकवा दूंगा। हालेलुया। जब खुदा बोला होगा तू निन्वे को जा, बोला ओ गॉड तू कितना बोलता है, बाजू वाले को भी भेज सकता है ना, भेज देना उनको, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, गंदे लोग, डिस्कस्टिंग, मैं वहां प्रवेश नहीं करूंगा। खुदा बोला ठीक है, तू नहीं सुना, ठीक है, तू जा, तू दौड़, तू कहाँ तक दौड़ सकता है? मैंने बोला सूखी हड्डी में जा, तूने बोला नहीं जाऊंगा, बदबू आती है। मैंने बोला तुझे तर्राई में जाना है, तूने बोला नहीं जाऊंगा, दम घुट जाएगा। मैंने बोला तुझे सूखेपन में जाना है, तूने कहा नहीं जाऊंगा, प्यास से मर जाऊंगा। खुदा बोला होगा जा, बैठ, देख अब बताऊंगा, तुझे बनाने वाला मैं हूँ, जहाज को बनाने के लिए बुद्धि देने वाला मैं हूँ, समुद्र को बनाने वाला मैं हूँ, और तेरे लिए फेंकवाने के लिए एक मच्छी को भी मैं बना के रखा था। हालेलुया। समझ आ रहा है? आ रहा है? बीच वाले आंटियों को समझ आ रहा है? मुंडी हिलाओ। हालेलुया। अरे हिलाओ रे बाबा, मुंडी, सिर, मूड़ी। हालेलुया, हालेलुया। मैं सीख गई हूँ छत्तीसगढ़ी थोड़ा थोड़ा सिखाई में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की। आप लोग इतना क्लोजअप वाला चेहरा देके प्रचार करने में एक्साइटमेंट है। हालेलुया, हालेलुया। जो योना जब बैठा परमेश्वर कुछ नहीं बोला, जब बैठ के सो गया परमेश्वर का आत्मा हो सकता है योना को बोला बेटा तू बैठा गलत जगह, तू गलत जहाज में बैठा, तुझे निन्वे बोला था तरशील गया। योना पलटा होगा, लगा मेरे से बात नहीं, क्या मेरा भ्रम है, नहीं 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 मैं नहीं, परमेश्वर तू नहीं हो सकता। फिर पलट के दूसरा करवट नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा बोला होगा देख तेरे कारण एक तूफान आएगा। योना बोला होगा अरे छोड़ो ये सपना है, मेरा वहम हो सकता है। खुदा बोला ठीक है। योना फिर परमेश्वर की बातों को इग्नोर किया होगा, अचानक से तूफान आया और उसकी जहाज हिलने लगी, ऐसा लहर मारने लगा। आमीन, हालेलुया। जब लहर उठा
मल्ला लोग बोले ये तूफान कैसा हो गया, क्योंकि डेली के ड्राइवर थे वो, उस समुद्र के ड्राइवर थे वो, उनको पता था। मल्ला लोग वहां से उतरे और वहां से आके बोले किसके वजह से तूफान आया, और जाके देखते हैं तो योना सो रहा है। फिर मल्ला लोग बड़े विद्वान थे, उन्होंने चिट्ठी निकाला और नाम भी योना कहा गया। अब योना को हिलाए, ए उठ, उठता भी नहीं, तेरे वजह से तूफान है, चल उठ और बता तू कहां से आया है। उठा, आमीन, उठा। उठने के बाद वहां पर जो देखा तूफानी लहर उनके ऊपर आ रहा है, जहाज को डुबा रहा है, उनका बोट डूबने में आ गया। मल्ला लोग बोले ए तू बुला अपना खुदा को बुला, हम अपने खुदा को बुलाएंगे। लेकिन योना को समझ आ गया। योना बोला ये तूफान मेरे कारण है, मुझे समुद्र में फेंक दो। क्या बोला? समुद्र में फेंक दो। योना को उठाए, समुद्र में फेंके, और एट टाइम पे एग्जिट समय पे परमेश्वर ने मछली को वहां अपॉइंटमेंट दिया था। मतलब योना का सिक्योरिटी गार्ड था मछली। परमेश्वर बोला कोई है जो आ रहा है, वो भागा है और भाग के आ रहा है, तू रेडी रहना, जैसा वो गिरेगा मुंह खोल के तैयार रहना। हालेलुया। ये परमेश्वर नहीं चाहता था योना गिरे, उसका ब्रेन हेमरेज हो। परमेश्वर नहीं चाहता था योना गिरे और किसी जगह में जाके उसका सर टकरा जाए या उसका हड्डी पसली टूट जाए। इसलिए परमेश्वर बोला तू बिना हड्डी वाला मछली को बना के रखा होगा, उसका दांत को बोला होगा सुन मच्छी तू उसको निकाल के रखना, काटना नहीं, क्योंकि वो मेरा है। तू उसे चबाना नहीं, वो मेरा है। मैंने उसे तय किया है कि वो सूखे जगह पे जाएगा, वो विनाश के जगह में जाएगा, जहां वचन मर गया है, जहां लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, जहां जिंदा मुर्दा लोग हैं, वहां योना जाएगा। मछली प्लीज काटना बस नहीं, वरना तेरे लिए डेंजर हो जाएगा। और योना को मच्छी के पेट में मच्छी गल गया। हो सकता है योना बोला होगा खुदा बचा ले, अब तेरी आज्ञा नहीं टालूंगा। परमेश्वर बोला पहली बार तू नहीं सुना, दूसरी बार मैं नहीं सुनूंगा। जाएगा तो तू मच्छी से होके, तुझे बोला था रास्ते में जा, अच्छे से जा, तुझे यात्रा के लिए मदद मैं करता, तेरा पैसा बाड़ी मैं देता, तुझे माल पानी मैं देता, तुझे मैं एरोप्लेन में बैठाता, एयर कंडीशन में बैठाता। तुझे समझ नहीं आया, अब जा और भुगत और बैठ और मच्छी के पेट में तू प्रार्थना कर कि तू कहां जाने वाला है। योना का होश ठिकाने में आ गया। योना का दिमाग जो ढीला था, नट बोल्ट मच्छी के पेट में कसा गया। हालेलुया। योना मच्छी के पेट में परमेश्वर को प्रार्थना किया और मच्छी भी इतना टैलेंट से भरा था, उगला। योना को उल्टी भी वो तर्शीश नहीं निन्वे में किया। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ बोलता नहीं है, वो करता भी है। परमेश्वर सिर्फ बातों का परमेश्वर नहीं है, वो प्रमाणित करता है। परमेश्वर सिर्फ हरकतें नहीं करता, वो हरकतों को दिखाता भी है। परमेश्वर भूलता नहीं। गलातियों में लिखा है, आखिरी चैप्टर 4 में लिखा है, परमेश्वर भूलता नहीं, वो स्मरण करता है। अगर परमेश्वर बोला है तुझे सेवा करना है, मैं बच्चा हूँ, तुझे सेवा करना है, मैं अनपढ़ हूँ, तुझे सेवा करना है, मैं औरत हूँ, तुझे सेवा करना है, मैं अन्य जाति हूँ। परमेश्वर ये सब बहाना नहीं देखता। अगर परमेश्वर ने गाढ़े तेल से जब दाऊद का अभिषेक कर सकता है, वही परमेश्वर आज तेरा अभिषेक करके तुझे निन्वे में भेजेगा, ताकि तू जा और सूखी हड्डियों से बोल जीव थोड़ी सूखे दांतों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब आ रही थी, गुरुवार को आए हम यहाँ नाइट में, ठीक है, बुधवार को
बुधवार को मेरा बेटा घर में शाम को सो रहा था और मैं अपने किचन में थी। जब किचन में थी मैंने अपने घर का गैस ऑन किया। मैंने वहाँ तवा रखा और तवा रख के सिम में कर दी, मतलब सिम में कर दी। और मैं प्लेटफॉर्म के पास खड़ी थी और मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे। शाम का 4:30-5 के बीच का समय था, बुधवार को शाम को। और मैं उस गैस के पास, उस चूल्हे के पास खड़ी थी और 3 चूल्हा वाला गैस मेरे घर पे है। हालेलुया। जब मैं वहाँ खड़ी थी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये कहीं तो जा रही है। कहाँ जा रही है? इस कलीसिया में जा रही है, क्राइस्ट यूनिटी ज़ियोन चर्चारमा में जा रही है। परमेश्वर जानता है। मैं खड़ी थी, मैंने गैस को ऑन किया और गैस को ऑन करके मैं चुपचाप देख रही थी। जैसे मैंने गैस को ऑन किया, वहां से एक आग का लपेट सिम में था। दोनों आजू बाजू वाला रेगुलेटर बंद था, कहीं से पाइप फटा नहीं था। सिम के बावजूद कुछ नहीं था, वहाँ तवा बस था। मैं जब गैस को ऑन करी, वहाँ से एक आग मेरे मुंह पे मारा। आमीन, हालेलुया। वो आग पूरा येलोइश एंड व्हाइट कलर का था। वो आग इतना, ऐसा लगा इतना बड़ा आग मेरे मुंह में उसका लपेट मारा और मेरे मुंह से टकरा के वो 3रे नंबर वाले रेगुलेटर में आग लग गया। जब आग लगा, मैं देखती रही। मेरे देखते देखते सडनली आग बुझ गया। हालेलुया। वो आग मुझे जला सकता था, वो आग मुझे मार सकता था। मेरा हेयर है, कपड़ा है, मेरा किचन पूरा लकड़ी का है, तो शायद आग कहीं लग सकता था। लेकिन वचन कहता है, जब तू जल में होके चले, वो जल तुझे डुबा ना सकेगा। जब तू आग में होके चले, तो वो आग तुझे मार ना सकेगा। और जब उसकी लौ उठे और तुझे जला के भस्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक आग है और वो आग का नाम है पवित्र आत्मा की आग। और वो आग यो कहता है, तुझे ये आग नहीं मारेगा, क्योंकि तुझे कहीं और आग लगाना है। तुझे ये आग नहीं जलाएगा, क्योंकि तुझे सूखी हड्डियों के तराइयों के अंदर घुस के मुर्दा लोगों के अंदर बोलना है, ए मुर्दा तू जाग यीशु के नाम में। हालेलुया। अनवांटेड है रेगुलेटर में आग लगना, भूस जाना, मेरे फेस में आग लगना। और मैं क्या इतनी ब्रांडेड हूँ जो आग आया और मुझे मार कुछ नहीं है? नहीं। जहाँ परमेश्वर है, जिसके अंदर संदूक है, जिसके अंदर योजना है, जिसके लिए प्लानिंग है, जिसके लिए परमेश्वर का कुछ अलग ही विचार है। आग क्या तुझे समुद्र में नहीं डुबाएगा, ये आग क्या तुझे लहर में नहीं डुबाएगा, ये आग क्या तुझे बीमारी में नहीं मारेगा, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा तेरे जीवन में अभी पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया था उस समय जब मैं बता रही थी आग के विषय में, आग के द्वारा परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या प्रकट होता है? न्याय। आमीन। परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। तो परमेश्वर हमारा न्याय कैसे करेगा? 5 प्रकार से न्याय होगा। एक मनुष्य के लिए 5 पुस्तक है। हालेलुया। तेरे लिए 5 है, तुम्हारे लिए 5 है, मेरे लिए 5 है। प्रत्येक मनुष्य का 5 पुस्तकों के द्वारा उसका न्याय होगा। वो न्याय आग का न्याय होगा। पहला पुस्तक होता है स्मरण का पुस्तक, वो विवेक का पुस्तक जो पाया जाता है रोमियो 2:15 में। पहला न्याय होगा वो विवेक के द्वारा होगा, दूसरा न्याय होगा वो स्मरण के द्वारा होगा, तीसरा न्याय
न्याय व्यवस्था के द्वारा होगा, चौथा न्याय सुसमाचार के द्वारा होगा, और पांचवा न्याय जीवन की पुस्तक के द्वारा होगा। हालेलुया। लिखो लिखो लिखो, रेफरेंस लिखो। पहला न्याय विवेक के द्वारा वो पाया जाता है रोमियो 2:15। तेरा विवेक तुझे क्या बोला, अब मैं बताऊं कैसे। रोमियो 2:15, 5 पुस्तकों से न्याय होगा। हर एक विश्वासी का 5 किताब है। मेरा नाम वायलेट है, मेरा किताब 5 है। मेरे पति का 5 है, सृष्टि बहन का 5 है, पास्टर साहब का 5 है, आंटी का 5 है, प्रत्येक एक बच्ची का भी 5 किताब है। परमेश्वर का न्याय शासन में 5 किताबों के द्वारा न्याय होगा। तो विवेक के द्वारा न्याय होगा। विवेक, विवेक को क्या बोलते हैं? जो स्मरण, नहीं स्मरण, समझना, कॉन्शियसनेस, विवेक, समझ की आत्मा, राइट। आपका समझ के अनुसार अंतर्यात्मा, ठीक है ठीक है, आंतरिक आत्मा है ना, इनर स्पिरिट। तुम्हारा जो आंतरिक आत्मा तुमको क्या बोला, क्या यीशु जिंदा है, क्या वो परमेश्वर का बेटा है, क्या चर्च जाने से, ताली बजाने से शैतान भागेगा, ये तुम्हारा विवेक है। इसके द्वारा न्याय होगा। क्या ये बहन मुझे गाली दी तो उसको जूता मारना चाहिए? क्या वो मेरे बारे में ऐसा बोली तो उसका कत्ल कर दूं? क्या उसका गला काट दूं? आप तो छोड़ूंगी नहीं उसको। आपका विवेक, आपका अंदर में क्या अफला तफली मच रहा है। चर्च में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पास्टर कैसे हो, चर्च से निकलते ही कान किटकिटाना सुनो, ये आपका अंदर का चीज है। इसके द्वारा परमेश्वर न्याय करेगा। चर्च में आके प्रार्थना कर लिए, हालेलुया सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। चर्च से बाहर निकलते हुए जय मसीह नहीं बोलूंगी, कल ये मुझे कुछ बोली थी। परमेश्वर देख रहा है तेरा अंदर में क्या चल रहा है, तेरा आंतरिक इच्छा में क्या चल रहा है। जय मसीह बोलने से, अच्छा बाइबल पढ़ने से, बड़ा बड़ा प्रचार करने से तेरा विवेक का पुस्तक बंद नहीं होगा। तेरा विवेक तुझे बताएगा तू एक्चुअल में कौन है। मैं नहीं बता पाऊंगी आप मसीह हो कि नहीं, आपका विवेक बताएगा कि आपका नाम 2 है कि 15 है। हम लोग यीशु वाले हैं, राइट, हम लोग यीशु वाले हैं, टिके हैं। आ लहर मार लहर तूफान होते चीर के भी खड़े रहेंगे। परंतु कुछ लोग यीशु वाले भी हैं, कुछ लोग कुछ और वाले भी हैं, कुछ लोग कुछ और वाले भी हैं। 15 तो नाम ऐसे हिलते रहते हैं कठपुतली की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। जहाँ चारों धाम में घूमने वालों का विवेक का न्याय परमेश्वर अपनी तरीके से करेगा। हालेलुया। विवेक के द्वारा न्याय। तेरा विवेक तुझे गवाही देना चाहिए। अगर मैं स्टेफनुस के जैसे भी पथरवा करके मरता हूँ तो भी मैं यीशु में मरूंगा। अगर मैं मर के बलिदान होता हूँ तो भी मैं यीशु में मरूंगा। आप देखिए सारा कब्र बंद नहीं है, सॉरी खाली नहीं है, लेकिन एक कब्र खाली है। सारे कब्र में जाओ, सबके वे माला है, माला है। महात्मा गांधी के ऊपर माला है, महाराणा प्रताप में माला है, और कई प्रतापों के अंदर माला है। लेकिन एक महाप्रतापी है जिसका कब्र विद्यमान है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। गेहूं कंबल दाना बटने से तू खुदा को मत छोड़। तू ये गेहूं के चक्कर में तेरा जीवन का गेहूं पिसा जाएगा। हालेलुया। कहाँ रोटी मिला मत भाग,
खाना मिल रहा है, मत भाग। 2-4 पैसा देके तुझे पुकार के बुला रहे हैं, वहां जाके मत मिल। तेरा विवेक अगर बोलता है, तेरा भलाई अगर इसी जगह में है, तेरा विवेक अगर बोलता है, तेरा उन्नति इसी जगह में है, तेरा विवेक अगर बोलता है मैं कुछ नहीं परंतु सब कुछ है, तो तेरा न्याय तेरे विवेक के अनुसार किया जाएगा। हालेलुया। दूसरा होता है व्यवस्था के द्वारा न्याय, और ये न्याय पाया जाता है यूहन्ना 12:49 में। तेरा व्यवस्था के अनुसार तेरा न्याय होगा। ये न्याय होता है, हालेलुया। यूहन्ना कितना बोली मैं? 12:49। आमेन। यूहन्ना में व्यवस्था के द्वारा न्याय। अब जैसे लिखो यूहन्ना 12:49 व्यवस्था के द्वारा न्याय। आमेन। व्यवस्था के द्वारा न्याय। अब मूसा, याकूब, इसहाक, दानियल, इन लोगों के पास तो व्यवस्था ही था, 10 आज्ञा था, है ना? 10 आज्ञा था, 610 व्यवस्था दिया, पूरा नहीं हो पाया, तो इनका न्याय कैसे होगा? उस सीजन में तो यीशु मसीह आया ही नहीं था, लहू बहाया ही नहीं था, उनके पास तो ब्लड ऑफ जीसस ही नहीं था, तो अब इनका न्याय कैसे होगा? इनका न्याय होगा जो इजरायली जो मिस्र से निकले, इनका न्याय कैसे हो गया? क्या परमेश्वर उनको माफ कर देगा कि नहीं तुम लोगों को मैं माफ कर देता हूँ, तुम लोग बच्चे हो, साइड हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम लोगों से बाद में निपट लूंगा? नहीं, व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय होगा। तू चोरी मत कर। आज भी कलीसिया में बहुत चोर बैठे होते हैं, चप्पल चुराते हैं, है ना? चप्पल चुरा के भागने वाले चोर, सुधर जा। तेरा परमेश्वर तेरा न्याय सुसमाचार से बाद में करेगा। तू यीशु के युग में है, तू पवित्र आत्मा के युग में है। चप्पल चुराने वालों का न्याय भी व्यवस्था से होगा। हालेलुया, हालेलुया। तू लालच मत कर। कलीसिया में बैठ के दूसरे के पति को मत त्याग। कलीसिया में बैठ कर दूसरे के पत्नी को मत दे, और यहाँ बैठ के ये मत दे कोई लड़की बहू बनने के लिए ठीक है, या ये मेरा पति बनने के लिए ठीक है। तू लालच मत कर, तू प्रार्थना कर। तेरा प्रार्थना तेरा प्रतिफल है, तेरा लालच तेरा विनाश है। तो व्यवस्था के द्वारा न्याय होगा। उसके बाद व्यवस्था कहती है तू अपने माता पिता का आदर कर, तू विश्राम दिन, शपथ के दिन को पवित्र मान। और कुछ महान विश्वासी जो बहुत विश्वासी है वो शपथ के दिन में ही यात्रा करते हैं। कुछ महान विश्वासी शपथ के दिन में ही घर का सफाई करते हैं। कुछ महान बुद्धिजीवी विश्वासी शपथ के दिन में ही दूसरे के घर खाने में जाते हैं। लेकिन तू विश्राम दिन को पवित्र मानेगा तो मैं तेरी आराधना को पवित्र मानूंगा। व्यवस्था के द्वारा न्याय होगा। उसके बाद होता है स्मरण की पुस्तक के द्वारा न्याय, और स्मरण की पुस्तक का न्याय मलाकी 3:16, मलाकी 3:16 स्मरण की पुस्तक के द्वारा न्याय किया जाएगा। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या विचारते हो? स्वार्थी लोग चंगाई प्राप्त करने कलीसिया में घुसते हैं, शैतान भग जाए बोल के कलीसिया में घुसते हैं। तेरा शैतान कभी नहीं भागेगा, तुझे 7 दुष्ट आत्मा सताएगा। अगर स्वार्थ से भर के हम कलीसिया आते हैं केवल चंगाई पाने, नौकरी पाने, चिन्ह चमत्कार पाने, तो तेरे जीवन में ये कुछ नहीं होगा। तू वचन को पा, तेरा स्मरण तुझे चंगा करेगा। तू वचन को पा, तेरा परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। तू वचन को प्राथमिकता दे, यीशु मसीह तुझे प्राथमिकता देगा।
स्मरण के द्वारा न्याय। परमेश्वर, हम जब बात करते हैं ना, गॉसिप करते हैं, चार क्वायर जब तुम लोग बैठ के बात करोगे ना, हेलो, चार क्वायर जब तुम लोग बैठ के बात करोगे ना, तो पवित्र आत्मा सुनता है ये मेरे आराधक है। तुम लोग को सिंगर नहीं बनना है, आमीन। तुम लोग सिंगर नहीं हो बेटा, तुम लोग आराधक हो। और जो आराधक होता है वो किसका जगह लिया है? लूसीफर का। वो आराधक था, वो आराधना का लीडर था, वो क्वायर लीडर रहा होगा। लूसीफर का जगह लेने वालों को ही उसको उससे दिक्कत होता है। तुम लोग लूसीफर का जगह लेके यहाँ खड़े हो तो तुम्हारा क्वायर में यीशु मसीह का नाम ऊंचा आना है। हालेलुया। तुम्हारा स्मरण केवल खुदा करे, तुम्हें याद केवल खुदा करे, तुझे पवित्र केवल खुदा करे। तुझे स्मरण होना चाहिए कि तू मामूली नहीं है कलीसिया। तुझे पता होना चाहिए कि तू ऐसे वैसे नहीं है, तू खुदा का बेटा है, तू खुदा की यीशु की बेटी है। तू यहाँ आराधना करे तो दिखाने के लिए खड़े नहीं होना। तुझे जो देखता है वो पूरा बातों को सुनता है। हर एकता में प्यार है, एकता में यीशु है, एकता के अंदर में सब कुछ है। अगर ये नहीं गा पा रही तो उसे सिखाओ, अगर वो नहीं गा पा रही उसे सिखाओ, बुड़बुड़ाओ मत। कुछ लोगों के अंदर होता है, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं यहाँ पर और कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इनको गाना नहीं आता, ये ऐसी है वो वैसी है। तुम्हारे लिए यीशु मसीह ऐसा कान को खोल के सुनता है। अच्छा, चर्च में आराधना करती है और यहाँ इतना गलत विचार और स्मरण है, उस चीजों को परमेश्वर याद करेगा और तेरा न्याय स्मरण की पुस्तकों से किया जाएगा। चौथा होता है सुसमाचार की पुस्तक, जो पाया जाता है रोमियो 2:16। सुसमाचार की पुस्तक रोमियो 2:16। अब सुसमाचार की पुस्तक में 4 गॉस्पेल होते, 4 और गॉस्पेल के अंदर में तेरा न्याय होगा। अब तू बोल, मैं तो उस समय थी नहीं जब शाऊल आया था, मेरे को क्या पता दाऊद कैसे गाता था, मैं थोड़ी वहां बैठ के झांक रही थी। हालेलुया। अब यीशु मसीह मर रहा है, मैं थोड़ी वहां बैठ के मरियम के बाजू में खड़े होकर आंसू पोंछ रही थी, लेकिन व्यवस्था निकल गया। सुसमाचार के द्वारा प्रत्येक मनुष्य का न्याय होगा। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के बाद और जी उठने के बाद अब जितने लोग जिंदा है, यहाँ तक कि वो पौलुस भी क्यों ना हो, या फिलिप्पुस भी क्यों ना हो, वो अंद्रियास भी क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसा यूहन्ना जो प्रकाशित हुआ के लिखा वो भी क्यों ना हो, उसका भी न्याय ये सुसमाचार के द्वारा होगा। हालेलुया। कलीसिया में आकर 4 चैप्टर रट लेने से न्याय से नहीं बचोगे। न्याय तो होगा और उसमें पूछेगा, बता लहू कितना बहाया, कितना यीशु तुझे प्यार किया, मेरे मोहब्बत में क्या कमी थी जो तूने, हालेलुया, जो तूने मुझे त्याग दिया। मेरे प्यार में इतना क्या कमी था कलीसिया, जो तुम्हारे प्यार में धोखा आ गया। मेरे लहू में कोई खराबी था क्या? लोगों के ब्लड में इंफेक्शन है पर यीशु के ब्लड में इंफेक्शन नहीं है। लोगों के ब्लड में प्रॉब्लम है, उसके ब्लड में प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को स्किन डिसीज है, यीशु को स्किन डिसीज नहीं है। लोगों को स्टमक पेन है, हेडेक है, बैकएक है, उनको ज्यादा नर्व का प्रॉब्लम है, यीशु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको एक ही प्रॉब्लम है कि तू सुसमाचार में विश्वास कर और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, तब तेरा उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। और होता है लास्ट जीवन की पुस्तक के द्वारा न्याय, जो प्रकाशित वाक्य 20:12 में पाया जाता है। तेरा न्याय जीवन की पुस्तक से होगा। जीवन की पुस्तक से अगर न्याय हुआ और तुम्हारा तो छोड़ो, अगर मेरा नाम आया ही नहीं तो मेरा रेवरेंड बनना बेकार है। आमीन।
मैं बिशप बनूं, पास्टर बनूं, रेवरेंड बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, कलेक्टर बनूं, कोई अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर अगर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है तो मैं कुछ नहीं में भी सब कुछ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 5 किताबों से न्याय होगा। पहला होता है कौन सा? विवेक की पुस्तक के द्वारा हमारा न्याय होगा। दूसरा, स्मरण की पुस्तक के द्वारा हमारा न्याय होगा। तीसरा, व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा हमारा न्याय होगा। चौथा, सुसमाचार की पुस्तक के द्वारा हमारा न्याय होगा। और पांचवा, प्रकाशित वाक्य 20:12 के अनुसार जो अंतिम किताब है, और वो किताब का नाम है जीवन की पुस्तक। और जीवन की पुस्तक की किताब के अनुसार प्रत्येक विश्वासियों का न्याय होगा। तो ये न्याय भी आग से का आत्मा जब आपके ऊपर समाएगा, आपको आग बनाएगा। वो आग जो दूसरों को ऐसे नहीं जलाएगा, वो आग उसके इंटरनल स्पिरिट को जला के उसमें इंटरनिटी में ले जाएगा, अनंत कालीन में ले जाएगा। वो आग उसे महिमा में ले जाएगा, वो आग उसे गवाह में ले जाएगा और आपको बोलेगा तू आग है तो तू जा और सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। यीशु की हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, तब वो सूखी हड्डियां एक हो जाएगी। जो बिखरे हुए लोग हैं एक हो जाएंगे, जो यीशु को त्याग दिए हैं वो एक हो जाएंगे और उनके अंदर में पवित्र आत्मा का नस दौड़ेगा। उनके अंदर में एक वस्त्र आएगा और वो वस्त्र का नाम होगा महिमा का वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। वो वस्त्र का नाम होगा महिमा का वस्त्र। वो महिमा का वस्त्र आएगा, यीशु तेरे लिए बलिदान हो जाएगा। वो महिमा का वस्त्र आएगा, यीशु का लहू तुझे कवर कर लेगा। हालेलुया। वो महिमा का वस्त्र चाहिए तो तुझे यीशु चाहिए। 5 प्रकार का न्याय हमको फेस करना है। फेसबुक में ज्यादा चिपके रहने से आप परमेश्वर के फेथ से गिर जाओगे। 5 पुस्तकों का न्याय, विवेक, स्मरण, व्यवस्था, सुसमाचार, जीवन की पुस्तक, ये 5 पुस्तकों का न्याय तुझे न्याय शासन में खड़े रहने के लिए हिम्मत देगा। अगर तू विवेक में हार गया बेटा, तू सुसमाचार रिजेक्टेड है। अगर तू सुसमाचार में हार गया तो तू अनंत जीवन इंटरनिटी में जीवन की पुस्तक में नहीं पहुंच पाएगा। 5 राउंड है, उसके बाद इंटरनिटी है। 5 इधर देखो, इधर चेयर बाद में देखना, इधर देखो। हालेलुया। मुझे मत देखना, मैं क्या बोल रही हूँ वो देखना। मुझे देख के आनंदित मत होना, यीशु को देख के आनंदित होना। हालेलुया। तो 5 किताबों के द्वारा हमारा न्याय होगा और न्याय हमें तैयार करेगा कि हम परमेश्वर के अनंत जीवन में कब, कैसे, किस तरीके से, किस जगह पे प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। हम समाप्ति की ओर हैं। राजा सिकंदर के बारे में सब जानते होंगे, बहुत दुष्ट राजा था। हालेलुया। सिकंदर बहुत दुष्ट था और सिकंदर यूनान का समय का राजा था, जो मादी फारसी के बाद आया और रोमी के पहले आया। 3रे नंबर सम्राट ये सिकंदर राजा का सम्राट था। दुनिया में राज करूंगा बोला, छोटे उम्र में न्याय राज्य शासन में बैठ गया। हालेलुया। छोटे उम्र में राज्य शासन में बैठा और वो इतना दुष्ट था कि पूरा दुनिया को अपने वश में करूंगा बोला। लेकिन आपको पता है धर्मियों के वास स्थान में परमेश्वर की आशीषें होती है, दुष्टों के जगह में श्राप होता है। सिकंदर राजा राज्य तो जल्दी किया, लेकिन उसका अंत उससे भी बुरा हुआ। उसको एक छोटा सा बुखार, मलेरिया उसको मार के ले चला गया। हालेलुया। जब वो मरा तब उसने 3 बात बोली। जब वो
मरूंगा तो मेरा ताबूत में मेरा दोनों हाथ बाहर होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा हूँ। फिर बोला वो वैद्यों को बोलो जनाजा दे, ताकि लोगों को पता चले कि ये डॉक्टर तुझे बचा नहीं सकता। उसके बाद वस्त्र नहीं, क्योंकि वस्त्र और कोई चीज हमें पहना के लेकर जाने वाला नहीं। मेरा दौलत मुझे नहीं बचाया, नॉर्मल मलेरिया मुझे बचा नहीं सका, वो मलेरिया से मर गया। बहुत कम आयु में राजा सिकंदर दुनिया को छोड़ के चला गया। वो बोला लटका दो मेरे कब्रिस्तान में, मेरे कब्र, मेरे पेटी में मेरा हाथ को बाहर डिजाइन बना के निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चले राजा सिकंदर ऐसा खाली हाथ चला गया। लेकिन आज हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे कलीसिया, आज हम लोग तन्हा नहीं जाएंगे कलीसिया। अगर आज हम खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, जब इंटरनिटी में जाएंगे, जब अनंत जीवन में जाएंगे कलीसिया। तू अगर निर्धन है, खाली हाथ है, छूछा हाथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तू बोल मैं आया खाली था, मैं हूँ खाली, परंतु जब मैं जाऊंगा तो यीशु पर लपेट के जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं खाली हाथ आया था, परंतु यीशु को गले लगा के, उसको सीने से लगा के चिपक के जाऊंगा। हालेलुया। तब न कहलाएगा परमेश्वर बैठा है बीच में, दाहिने और बैठा है यीशु मसीह। और जो दुल्हन जाएगी वो यीशु की बेटी जाएगी, वो बाएं में जाएगी। दूल्हे के बाएं तरफ में दुल्हन बैठती है। हालेलुया। ये रिवाज भी है, रीति भी है, शादी भी होता है तो दुल्हन के इस तरफ में दूल्हा और इधर बाएं में दुल्हन, तो सीधे में परमेश्वर, इधर यीशु मसीह और यीशु मसीह के बीच में दुल्हन, तो परमेश्वर और यीशु के बीच में मैं जाऊंगी। हालेलुया। दूल्हे के बाजू में तो दुल्हन बैठेगी और वो दुल्हन मैं रहूंगी। बोलो वो दुल्हन मैं हूँ। कितना सुरक्षा का स्थान है। बीच में इधर लेफ्ट में परमेश्वर, राइट में यीशु, बीच में कलीसिया। आप सुरक्षा के घेरे में हो। आपको यहोवा कहता है तू सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, तू अपनी बीमारी से भविष्यवाणी कर, तू बोला मोला दर्द मर जा। जब यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखूं, शायद तुम चंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका विश्वास अगर अच्छा है, तगड़ा है, ताकतवर है, अगर तेरा विश्वास तूफानी है, तो तेरा चंगा देने वाला खुदा का मेहरबानी है तेरे ऊपर। हालेलुया। वो रहम करता है क्योंकि तू उसका इबादत करता है। वो तुझसे प्यार करता है क्योंकि तू उसे पुकारता है। वो तुझे गले लगाता है क्योंकि तू बाहें फैलाता है। हालेलुया। सूखी हड्डी में जा, विश्वास पूर्ण जा और बोल जी उठो यीशु के नाम में। जब आप बोलोगे सूखी हड्डियां एक हो जाएगी। सूखे लोग, सूखे संसार के लोग, विनाश में पड़े लोग, जहाँ वचन नहीं है, जहाँ जीवन नहीं है, जहाँ अनंतकालीन परमेश्वर का नाम नहीं है, वहाँ जाके गला खोल के बोलना कि मेरा गांव यीशु के लहू में खरीदा गया, मेरा परिवार यीशु के लहू में खरीदा गया। जब तुम अपने घर में प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार करना, मेरे घर के बाहर के गेट में माइकल खड़ा रहे। आमीन। जब आप बोलोगे ना, मैं बोलती हूँ ऐसा, मैं बोलती हूँ, मैं फील करती हूँ कि मेरे घर के अंदर माइकल है। आमीन। हालेलुया। मैं आँख बंद करूंगी तो मुझे दिखता है वो नंगी तलवार लेके, चोखा चोखा उसका तलवार है और वो ऐसा कपड़ा पहनता है जैसे शूरवीर लोग पहनते हैं। मैं उसको बता सकती हूँ माइकल कैसा दिखता है। वो ऐसा ऊंचा वाला जो पहले के लोग शू पहनते थे, ऐसा शू पहनता है। उसके हेयर ऐसे सुनहरे होते हैं, बीच में एक पट्टा होता है और नंगी तलवार लिए सीना चौड़ा करके चलता है। आप बोलना जब मैं सोऊं
गेट के सामने माइकल अर्थात मिकायल दूत खड़ा रहे और कोई दुष्ट की शक्ति, जादू टोना की शक्ति, तंत्र मंत्र की शक्ति, ओझा बैगा की शक्ति, हर प्रकार की दुष्टात्मा जब मेरे घर को देखे या घुसे, माइकल उसको घसीट के निकाले। हालेलुया। आप प्रार्थना करना, मेरे बिस्तर के बाजू में, मेरे बिस्तर के बाजू में लूसीफर नहीं चाहिए, मेरे बिस्तर के बाजू में मुझे माइकल चाहिए, मेरे कपड़े के अंदर में भी मुझे माइकल का उपस्थिति चाहिए, मेरे घर के दीवार में माइकल चाहिए, मेरे बच्चे के ऊपर माइकल चाहिए। जब मैं सेवकाई में चलो, माइकल नंगी तलवार लिए खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानती, मेरे जाने के बाद मुझे याद करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, दोबारा बुलाओ मत बुलाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये वचन तेरे जीवन को बदल देगा, ये वचन तेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा, ये वचन कलीसिया में एक बेदारी को लेकर आएगा, ये वचन टूटे हुए लोगों को जोड़ देगा, ये वचन जवानों के अंदर में पौलुस का आत्मा को घुस के यूहन्ना के आत्मा से भर के एक प्रकाशित वाक्य लिखेगा। हालेलुया, आमीन। ये वचन तेरा परिस्थितियों को बदल के तुझे खुदा का एक वाणी सुनने वाला भक्त एस्केल जैसे बना के मुक्त करेगा। उस वचन के द्वारा खुदा आशीष दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप सभी को जय मसीह। मुझे विशेष प्रार्थना में याद करोगे, जब पौलुस और पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना करती थी लौ लगा के, उसका हर बंधन टूटता था और वो पत्थर बन के रेडी हो गया। कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करना, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना। अभी द्वार खुला है, उस द्वार के अंदर में बहुत सूखी हड्डियों को पकड़ पकड़ के लाना है। आमीन। आपको परमेश्वर ब्लेस करे। और शाम को आपको नहीं बुलाऊंगी, नहीं चिल्लाऊंगी, नहीं डांटूंगी, और परमेश्वर आप लोगों के प्यार के लिए हर तरीके से आप लोगों को ब्लेस करे। ये बहन के लिए भी थैंक यू सो मच, भाई के लिए भी जिन्होंने हमें एक अच्छा परिवार के जैसे मिलाया, एक प्रेम को जोड़ा। परमेश्वर ने बहन को बोला तू रश्मि नहीं, तू एस्थर है। आमीन। वो एस्थर के जैसे काम कर रही है और एस्थर के जैसे एक राज्य की अभिषेक परमेश्वर ने इसे किया है। इसीलिए परमेश्वर सारी बातों में आपको ब्लेस करे। एंड पास्टर से थैंक यू सो मच फॉर द गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।